नमस्कार, देश और प्रदेश की तमाम खबरें देखिए इस बुलेटिन में मेरे साथ। मुंबई के एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के जिले में कैसरगंज थाना क्षेत्र निवासी युवकों के नाम सामने आए हैं। मुंबई पुलिस की सूचना पर दोनों युवकों के घर पुलिस पहुंच गई है। माता पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जिले के युवाओं के नाम आने पर पूरे जिले में चर्चा हो रही है। मुंबई में एनसीपी नेता और बॉलीवुड के बेहद करीबी बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मुंबई पुलिस ने जांच शुरू की तो हत्या में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आ रहा है। साथ ही उसके शूटरों ने इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। मुंबई पुलिस की शुरुआती जांच में जिन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं उनमें बहराइच जिले के कैसरगंज थाना क्षेत्र के गंडारा गांव निवासी 2 युवकों का नाम आ रहा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक गांव निवासी एक अपराधी धर्मराज कश्यप पुत्र राधेश्याम और दूसरा शिवा गौतम उर्फ बाल किशुन के रूप में हुई है। वहीं हत्याकांड के बाद 2 आरोपी पकड़े गए थे। वहीं एक अपराधी शिव कुमार फरार चल रहा है। मुंबई पुलिस की सूचना पर दोनों के घर पुलिस की टीम पहुंच गई है। माता पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। गांव के लोगों के मुताबिक दोनों युवक पुणे में रेहड़ी पटरी पर ठेला लगाते थे। सभी 1 महीने पहले पुणे गए थे। कैसरगंज कोतवाली पुलिस के अनुसार धर्मराज और शिव कुमार के विरुद्ध कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, न ही तो उन दोनों के विरुद्ध कोई केस दर्ज है। दोनों सामान्य परिवार के युवा ही हैं। माता जी, आज क्या हुआ और पुलिस आई थी आपके घर पे, क्या मामला है? पुलिस आई तो हमसे पूछी कि तुम्हारा लड़का कहाँ है, तो हमका पूना में ही है। तो कहीं कुछ सुने तो हमका हम नहीं सुना कुछ, तब बताई तब नाम पूछी तो लड़कन के नाम बतावा, लिखी हमार नाम लिखी, आदमी का नाम लिखी। क्या नाम है लड़के का जो पूना गया था? लड़के का क्या नाम? अरे ये तो ननके ननके कहत रहे, वैसे धर्मराज नाम। धर्मराज नाम। पुलिस ने क्या कहा? तो पुलिस कहीं कि वो लिख गई थी, खटिया पड़ी रहे थे तो लिखते बस चले गए। तो आपको कुछ मालूम पड़ा कि किस मामले में लेके गए है पुलिस? उनसे ले गई है किसी को? जब हमसे लड़का हमारा फोन नहीं करा था तो हम कहा बताई थी, कुछ बतावत भी नहीं। अच्छा, कि का करी थे हम बाहर। ये कौन सी जगह है? ये कहाँ पे है इस समय आप? गंडारा बहराइच। आपका बेटा, आपको क्या जानकारी हुई आज? आज सवेरे जहाँ मतलब हम द्वारा बाहर रहे, सोए को उठी रहा तो हमका सब बात करत रहा तो हमका का हुआ तो कहन कि मतलब ये न्यूज चलत है तो हम भैया बीपी में नहीं है ना, हमारे बीपी तुरंत है यहाँ देखिए थरथराए लागिन। तब फिर बाद में दवाई क्या सुना आपने? क्या सुना? कहन कि मतलब हुआ फंस गए हैं तो हमका कायम फंस गए, कहीं बम्बई में, तो हमका पूनम रहा, बम्बई में कैसे पहुँच गए? बेटा आपका कब गया था? होलिन के 8 दिन बाद गए हैं भैया। क्या नाम है इसका? शिवा। बड़ा बेटा आपका? बड़ा बेटा। मुंबई में क्या करता था? पूना में भंगाड़ के काम करत रहा। कितने बेटे हैं आपके? 3 बेटा है, 3 बेटी है। का हमका नहीं जानकारी रहा भैया, पहले से जब ये सभी कोई आवे जाए लाग है तब हम जान पावा। कोई मामला में नहीं फंसा भैया। शिवा से खबर जिला प्रयागराज से है। औद्योगिक थाना क्षेत्र के वैदव गांव के पीछे नाले में उतराती दिखी युवती की लाश। जानकारी के बाद मचा परिवार में हड़कंप। रविनका वैदव गांव के समीप बने नाले में गांव के कुछ व्यक्तियों के द्वारा नाले में शव तैरता हुआ दिखाई दिया, जिसकी जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंचे औद्योगिक थाना प्रभारी के साथ पुलिस बल ने पता लगाया कि यहां पर एक शव बरामद हुआ है। ग्रामीण शव को बाहर निकाला गया तो पहचान वैदव गांव की रहने वाली स्वर्गीय दिनेश पटेल की 16 वर्ष की पुत्री महिमा के रूप में हुई। दिनेश पटेल की मृत्यु लगभग 15 साल पहले हो चुकी है। खबर जिला सुल्तानपुर से है। थाना कोतवाली नगर के मऊ अरैया मोहल्ले में सर्वेश कुमार सिंह राष्ट्रीय गौ रक्षा वाहिनी प्रदेश प्रभारी द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ईसाई धर्म के कुछ लोग वहां पर धर्म परिवर्तन करने का प्रयास करा रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस द्वारा मौके पर जाकर जांच की गई तो प्रकरण सच पाया गया। इससे संबंधित 2 अभियुक्त साल्विन और सैनी को हिरासत में लिया गया है, जो कि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करके वहां के लोगों को धर्म परिवर्तन का प्रयास कर रहे थे। इस प्रकरण में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम की धारा 351, 352 में मुकदमा दर्ज किया गया है। आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। विवेचना प्रस्तावित है। महुरिया एक जगह है, वहाँ पे पंडित रामकिशोर त्रिपाठी मोहल्ला है, जहाँ पे हमको आज सूचना मिली कि वहाँ पे जो है धर्म परिवर्तन हो रहा है, हिंदुओं को ईसाई में कन्वर्ट किया जा रहा है। मौके पे जब मैं पहुंचा तो वहाँ पे देखा कि 50-60 महिलाएं और 5-6 पुरुष वहाँ मौजूद थे। जब उसके अंदर मैं जाता हूँ तो पहले तो मुझे वहाँ पे रोक दिया जाता है। उसका मैंने पूछा वहाँ पे ये क्या हो रहा है। वहाँ पे जगह जगह पट्टियाँ लगी हुई थी, बाइबिल वहाँ पे रखी हुई थी और बाइबिल जिस पे रख के जो है पढ़ा जाता है वो पढ़ा जा रहा था।
यीशु तेरा नाम जिंदा रहेगा, यीशु से सारी बीमारियां दूर होंगी, सारी करके देश की कहावतें वहाँ पे चल रही थी। मैंने उन लोगों कुछ लोगों ने नाम पूछा तो उन्होंने बताया, किसी ने बताया दीपा मौर्य, किसी ने अपना संगीता नाम बताया। मैंने कहा ये हिंदू है तो फिर ईसाई में क्यों यहाँ पे आए हैं प्रार्थना करने। उस पर उन लोग उग्र हो गए और हमको मार पीटने की कोशिश करने लगे। मौके पे जब मैंने देखा 50 महिलाएं और 5-7 पुरुष मेरे ऊपर हावी हो रहे हैं, तो मैंने तो पहले कहा कि ये हिंदू धर्म सनातन है और सनातन की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। मैं इन लोगों से डरूंगा नहीं, चाहे मुझे आज मेरे साथ मेरे मित्र विकास यादव भी थे। मैंने कहा मैं डरूंगा, चाहे मुझे आप मार डालो, लेकिन आप बताओ ये हो क्या रहा है। इसलिए उन्होंने कहा कि अभी तुम बच जाओगे लेकिन तुमको बचने नहीं देंगे। हमारी जो जड़ है ये पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई है और हमारी मॉनिटरिंग विदेश से होती है और तुम कहीं के रहोगे, तुमको मार डालेंगे। मैंने कहा, मैंने किसी की तरफ से विकास से बात की और तुरंत एसपी साहब को कॉल किया, सोमेन शर्मा को। मैंने कहा मेरी जान खतरे में है और यहाँ पे हिंदुओं को ईसाई में कन्वर्ट किया जाए। उन्होंने कहा परेशान हो, आप क्या हो? हमने कहा सर मैं अकेले हूँ, मेरे साथ एक लड़का और भी है। कहें आप परेशान हो, सीओ सिटी साहब का फोन आया। तब तक सीओ सिटी साहब का फोन आया, कहें आप कहाँ पे हैं? मैंने कहा तब तक सीओ सिटी साहब ने पूरे सारे कोतवाल साहब सहित कम से कम 60-70 पुलिस वालों के साथ दौड़ते हुए वहाँ पे तरह तरह की वहाँ पे तख्तियाँ बरामद हुई और कुछ लोगों ने तो यहाँ तक बताया कि उनको पैसा बांट के धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। मैंने जब बात की उन लोगों से तो वो लोग उस समय भी उग्र हो गए। तब पुलिस ने आकर उनको समझाया और उन्होंने जाते जाते मुझे धमकी भी दी है कि तुम्हारा प्राण सुरक्षित नहीं है, तुमको मार दिया जाएगा। आज दिनांक 13/10/24 को थाना कोतवाली नगर के मोहरिया मोहल्ले में ये सूचना प्राप्त हुई कि ईसाई धर्म के कुछ लोग वहाँ पर धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास कर रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस द्वारा मौके पर जाकर जांच की गई तो प्रकरण सत्य पाया गया, जिससे संबंधित 2 अभियुक्त सालविन एवं सैनी को अरेस्ट किया गया है, जो कि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करके वहाँ के लोगों को धर्म परिवर्तन का प्रयास कर रहे थे। इस प्रकरण में उत्तर प्रदेश विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3, 5 और 1 में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। आवश्यक कार्रवाई की जा रही है, विवेचना प्रचलित। खबर जिला बहराइच से है। बहराइच डीजे बजाने को लेकर 2 पक्षों में हुआ विवाद के बाद एक पक्ष ने चलाई गोली। दोनों पक्षों में हुए विवाद के बाद चली गोली। अस्पताल में एक युवक की मौत। प्रतिमा विसर्जन के दौरान 2 पक्षों में हुआ था गाली गलौज। युवक की मौत के बाद ग्रामीणों ने किया जमकर हंगामा। हरदी थाना क्षेत्र के महसी महाराजगंज का है मामला। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। खबर जिला कौशाम्बी से है। कौशाम्बी में मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 समुदाय के लोगों में हुए विवाद की जांच को पहुंचे एडीजी जोन और आईजी प्रयागराज। मंझनपुर कोतवाली क्षेत्र के बलीपुर नारा गांव में नवदुर्गा की मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 समुदाय के लोगों में हुए विवाद की जांच को एडीजी और आईजी प्रयागराज जॉन कौशाम्बी पहुंचे। उन्होंने दोनों पक्षों से इस मामले में बात की। मंझनपुर कोतवाली क्षेत्र के नारा बलीपुर गांव में शनिवार की दोपहर मूर्ति विसर्जन के लिए जा रहे लोगों द्वारा उड़ाया जा रहा गुलाल इमाम बाड़ा के चबूतरे पर चला गया, जिसके बाद विवाद शुरू हो गया था। दोनों समुदाय के लोगों में जमकर मारपीट हुई थी, जिसमें कुछ लोगों को मामूली चोटें भी आई थी। इसकी सूचना जैसे ही प्रयागराज एडीजी भानु भास्कर और आईजी प्रेम गौतम को हुई तो वो रविवार की दोपहर कौशाम्बी पहुंचे और डीएम मधुसूदन हुलगी, एसपी ब्रजेश श्रीवास्तव के साथ घटनास्थल का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। विवादित स्थल की कड़ी निगरानी के लिए ड्रोन से शरारती तत्वों पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। एडीजी जोन प्रयागराज भानु भास्कर ने बताया, इस मामले में अब तक 28 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। साथ ही विवेचना के लिए एसआईटी का गठन भी किया गया है। गांव के समझदार लोगों से बात कर गांव में शांति बहाली की बात की जा रही है। इस मामले में सोशल मीडिया के माध्यम से नफरत फैलाने वाले शरारती तत्वों पर कौशाम्बी पुलिस बारीकी से नजर बनाए हुए है। पोस्ट और शेयर करने वालों पर एफआईआर दर्ज की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल बलीपुर नारा गांव में पुलिस बल तैनात किया गया है। हर एंगल पर शरारती तत्वों पर पैनी नजर रखी जा रही है। इस घटना की मॉनिटरिंग जिले के उच्च अधिकारियों की देखरेख में की जा रही है। ये कल 12 अक्टूबर को ग्राम बलीपुर नारा थाना मंझनपुर के अंतर्गत दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन का चल रहा था। उस समय जो है लगभग 1:30 पे गांव के रास्ते से जो है यहाँ पे हम लोग मूर्ति निकल रही थी। उसी समय जो है कहीं पे थोड़ा सा दो लोगों के बीच में झगड़ा हुआ। वीडियो बना रहे थे उसमें 2 लड़के, उसमें लेके कुछ लोगों ने आपत्ति की। उस आपत्ति को लेके थोड़ा झगड़ा हुआ। उसके बाद गांव के जितने मुअव्विज़ लोग हैं और साथ में हमारे पुलिस बल में
यहाँ के एसपी ब्रिजेश श्रीवास्तव, यहाँ के जिलाधिकारी श्री मधुसूदन और साथ में एसपी सिटी और एसपी कौशाम्बी, सीओ साहब सब यहाँ मौके पहुँच गए और तत्कालिक रूप से यहाँ पे फोर्स को सभी जगह उपलब्ध कराया गया। गांव के जितने समृद्ध लोग हैं और जितने ही मोबिज लोग हैं सबसे बातचीत करके इस मामला को पूरी तरह से शांतिप्रिय ढंग से हल कर दिया गया है। इस पे एक एफआईआर लिखी गई है, उस एफआईआर के भी एक एसआईटी के जरिए जो है विवेचना की जा रही है, अनुसंधान किया जा रहा है ताकि कुछ लोगों ने जो उसमें सांप्रदायिक सौहार्द को खराब करने का कोशिश किया था उनके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई की जाए। 3 मिनट का वीडियो आया है सर, जिस तरह गुलाल फेंकने को लेकर विवाद हो रहा है। एक भी पुलिसकर्मी उस समय नहीं दिखा। ऐसा नहीं कि अगर वहाँ पर पुलिसकर्मी मौजूद होता तो शायद ये घटना ना घटती। जो आप वीडियो की बात कर रहे हैं, आप ही लोगों के बीच में हम लोग को भी वीडियो मिला है। उस वीडियो का जांच करने के लिए भी पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी श्री ब्रिजेश श्रीवास्तव को बताया गया है और साथ में यहाँ पे ऐसी कोई घटना ना होने पाए तो लगातार आप देख रहे हैं कि ड्रोन से भी सर्विलेंस किया जा रहा है और अन्य तकनीकी माध्यम से भी सर्विलेंस किया जा रहा है। यहाँ पे स्वयं जिलाधिकारी कौशाम्बी और पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी, आईजी रेंज प्रयागराज खड़े हैं ताकि ऐसी कोई घटना की पुनरावृत्ति ना हो। जिस समय की घटना है उस समय के जो स्थानीय चौकी इंचार्ज है उसने जो है बड़ा ही तत्परता से आके मौके को संभाला, उसके कारण से कोई बड़ी घटना नहीं होनी पाई। लेकिन उससे ज़्यादा यहाँ के लोगों के बीच में जो है काफ़ी सहयोग था। उस सहयोग के कारण से जो है सांप्रदायिक सौहार्द और एक जनरल खुशनुमा बना रहा। सोशल मीडिया के लिए क्या अभी लगातार पोस्ट आ रहे हैं, कमेंट्स किया जा रहा है, इसको लेकर क्या निर्देश दिए गए? सोशल मीडिया पे लगातार हम लोग निगरानी कर रहे हैं। कुछ लोग जो है सोशल मीडिया पे शरारत करने की कोशिश करते हैं। जहाँ जहाँ शरारत की सूचना मिल रही है उसको जांच करा के हम लोग तत्कालिक एफआईआर करके और जिसने भी पोस्ट किया है और जो भी शेयर किया है उसके खिलाफ हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे। इसके लिए हम दृढ़ निश्चय है। खबर गोंडा जिले से है। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव मसूद आलम खान ने बाबा सिद्दीकी की हत्या पर दुख जताया है। सपा नेता ने कहा कि मुंबई के बांद्रा जैसे पॉश इलाके में एक ऐसे कद्दावर और हर दिल अजीज लोकप्रिय नेता की हत्या हो जाना सरकार के लिए, सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता का विषय है। आज महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लोग दुखी हैं। जिसको वायु श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है, जब उसकी हत्या हो जा रही है तो अब कौन अपने आप को महफूज समझेगा। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या से पूरा देश दुखी है और एक ऐसे नेता जिनसे हमारी बहुत अच्छी मुलाकात भी थी, हम उनसे बखूबी जानते थे, मिलते थे, इतना व्यवहार कुशल नेता, उसका मुंबई के बांद्रा जैसे पॉश इलाके में और वायु श्रेणी सुरक्षा प्राप्त होने के बावजूद हत्या हो जाना, ये कहीं न कहीं सुरक्षा व्यवस्था देश की एजेंसियों को चैलेंज है। और अभी हमें मीडिया पर देख रहा था अभी टेलीविजन पे कि बिश्नोई गैंग ने, जो लॉरेंस बिश्नोई है जिसका अगुआ, उसने जिम्मेदारी ली है। तो मैं ये बात ये कहना चाहता हूं कि दिल्ली जैसे तिहाड़ जैसे इतने बड़े जेल, जो कि इतने हाई सिक्योरिटी जेल है, उसके अंदर वो बंद है, उसके बावजूद उसने सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी। उसके बाद उसने करणी सेना के राजस्थान के अध्यक्ष सुखदेव सिंह की हत्या कर दी। उसके बाद उसने सलमान के घर के बाहर, गैलेक्सी के बाहर किया। दर्जनों उसने बड़े बड़े लोगों की हत्याएं की हैं, लेकिन सरकार उस पर अंकुश क्यों नहीं लगा पा रही? सरकार को सख्ती से उसे निपटना चाहिए और जो दूसरे मुजरिमों के साथ जो व्यवहार हो रहा है वो भी लॉरेंस बिश्नोई के साथ होना चाहिए। खबर जिला रायबरेली से है। रायबरेली में शोधों का बड़ा आतंक, एंटी रोमियो टीम भी हुई फेल। 1 महीने से मोहल्ले में रहने वाले शोधे शिक्षिका को कर रहे थे परेशान। बीती रात अकेला देख शिक्षिका के साथ 5 शोधों ने किया रेप का प्रयास। सुनसान गली में अकेला देख शिक्षिका को घसीटने लगे शोधे। शिक्षिका ने पास में पड़ी ईंट से एक शोधे को किया घायल। जान बचाकर पीड़िता पहुंची घर। पीड़िता के घर पर आरोपी करण सोनकर, समरजीत, शक्ति सोनकर, ऋतिक, साहिल ने बोला हमला। पीड़िता, उसके भाई और माता पिता को जमकर पीटा। घटना को अंजाम देने के बाद शोधे मौके से हुए फरार। पुलिस पूरे मामले में सिर्फ बता रही है मारपीट। पुलिस के अनुसार 2 पक्षों में हुई है सिर्फ मारपीट। पीड़िता शिक्षिका का जिला अस्पताल में चल रहा है इलाज। शहर कोतवाली क्षेत्र के कृष्णानगर गल्ला मंडी की है घटना। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? पूरा नाम? कहाँ के रहने वाली है?
हाँ? कृष्णा नगर गल्ला मंडी करकटी। क्या मसला था ये? अपनी बड़ी मम्मी के यहाँ से आ रहे थे करण, ऋतिक, साहिल, विशु, ये लोग आज 1 महीने पहले से बदतमीजी करते थे, कमेंट्स करते थे गंदे गंदे। आज रात में हमारे अभी आ रहे थे, अंधेला था, आ रहे थे, ये लोग पकड़ लिए, पहले कमेंट्स किए, फिर जो चिल्लाने लगे, गाली दिए, फिर चिल्लाने लगे, तो ये खींच के लेके चले जा रहे थे। तब तक मेरा भाई आ गया, उसको भी बहुत मारे, हमको भी मारे, मेरा सर फोड़ दिए मेरे विरोध करने पे। ठीक है बेटा। क्या हुआ, कैसे चोटें लगी आपको? खबर अयोध्या से है। सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल अयोध्या पहुंचे। सहकारी गन्ना समिति के चुनाव में नामांकन के दौरान हुई मारपीट में घायल सपा नेता से सर्किट हाउस में पहुंचकर मुलाकात की गई। सपा प्रदेश अध्यक्ष का बयान, ये किसान विरोधी है सरकार, किसानों की लड़ाई में हम उनके साथ, चुनाव पर कहाँ गठबंधन रहेगा कहाँ नहीं रहेगा ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए आया हूँ। भारत में एक संविधान है, शासन सत्ता में बैठे लोगों की जिम्मेदारी संविधान के अनुसार देश को चलाने की होती है, उसी संविधान में है लोकतंत्र। वर्तमान सरकार द्वारा लोकतंत्र के साथ विश्वासघात किया जा रहा है। पार्लियामेंट, असेंबली, पंचायतों या अभी हाल के ही गन्ना सहकारी समितियों का चुनाव चल रहा है। लोकतंत्र के हिसाब से हर व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार है, वो अपनी मर्जी से अपने लोगों के साथ जाकर नाम का दाखिला करा सकता है। गन्ना सहकारी समितियों में जो किसान देश के लिए बड़े उत्पादन की शक्ति देता है, किसान गन्ना सहकारी समितियों में मेंबर होना चाहते हैं। यूपी में 55 सहकारी समितियों का कोई दाखिला नहीं कर पाया, यही मामला अयोध्या में भी हुआ। रविंद्र पाल को मारा पीटा गया। पूरे उत्तर प्रदेश में अलोकतांत्रिक चुनाव है। मौके पर पूर्व विधायक जयशंकर पांडे और अन्य पार्टी पदाधिकारियों की रही मौजूदगी। फैजाबाद जनपद में आने का उद्देश्य मैं अपने कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए आया हूं और मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं कि भारत में एक संविधान है, शासन सत्ता पर बैठे हुए लोगों की जिम्मेदारी होती है कि भारतीय संविधान के अनुसार देश को चलाएं और उसी संविधान में लोकतंत्र है और वर्तमान सरकार द्वारा लोकतंत्र के साथ बड़ा विश्वासघात किया जा रहा है। चाहे पार्लियामेंट का चुनाव या असेंबली का चुनाव या पंचायतों का चुनाव या अभी हाल में गन्ना सहकारी समितियों का उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा है, जो लोकतंत्र के हिसाब से हर व्यक्ति को स्वतंत्रता है कि वो अपनी मर्जी से अपने लोगों के साथ जाकर के दाखिला कर सकता है नाम का। पर इसी लोकतंत्र में पूरे उत्तर प्रदेश से जो हमें सूचना मिलकर के आई है, वो 55 जगहों पर गन्ना सहकारी समितियों में जो किसान इस देश के लिए एक बड़ी उत्पादन की शक्ति देता है, जिससे देश चलता है, उस देश में भारतीय जनता पार्टी के सांसद, जिसको आतंकवादी कहते हैं किसानों को, वही किसान जो गन्ना सहकारी समितियों में मेंबर होना चाहते हैं, लोकतंत्र में चुनाव लड़ करके उनको दाखिला नहीं दिया गया। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में 55 लोगों के साथ हुआ। 55 सहकारी समितियों में कोई दाखिला नहीं कर पाया, ये लोग निर्विरोध चुनाव लड़ाए। उसी कड़ी में अयोध्या में भी इसी प्रकार का, अयोध्या फैजाबाद में भी इसी प्रकार का मामला हुआ। तो रविंदर पाल के साथ इस प्रकार से व्यवहार हुआ, मारा पीटा गया। और आपने पीलीभीत में देखा होगा कि वर्मा जी विधायक के साथ और तमाम सारी चीज़ें
पूरे उत्तर प्रदेश में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था से चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, इनका तो पूरा का पूरा चुनाव अलोकतांत्रिक है, जो भारतीय संविधान के विरुद्ध है। चुनाव होने वाला एलिगेशन आप लगा रहे हैं, पूरी गाइडलाइन होती, इसका मतलब ये नहीं है कि हम नामांकन करने जा रहे हैं। एक तरफ नामांकन करने में भीड़ रोकती है सरकार कि केवल कैंडिडेट्स जाएं, तमाम बैरिकेटिंग कर दी जाती है तो वहां पर और कोई न जाए, समर्थक और प्रस्तावक लोग जाएं। दूसरी तरफ आप भीड़ की बात कर रहे हैं, नहीं जिससे नहीं, तो जो दाखिला करने के लिए जा रहा था, हाँ, उसके साथ में लोग थे, उसके प्रस्तावक थे, समर्थक थे, वो स्वयं किसान है। ये कौन सी बात है कि हम भीड़ लेकर के जाए लोकतंत्र में? हम लोग संविधान के मानने वाले लोग हैं। लोकतंत्र के हिसाब से हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था के आधार पर इस देश में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक उन्नयन की बात करते हैं। चुनाव हमने पहले भी कहा कि हम लोग संविधान के तहत हम लोग चुनाव लड़ेंगे। देश का संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए जो हमारी एक संवैधानिक व्यवस्था है इस देश में शोषितों, वंचितों, पीड़ितों के लिए, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान सभा के माध्यम से 289 लोगों की टीम के साथ जो तय हुआ है, उसके आधार पर जो हमारा ओबीसी का, जो हमारा एससी का, एसटी का, आदिवासियों का रिजर्वेशन है, उसके तहत हमारा संविधान ये आवाज देता है, गवाही देता है। उसी के अनुसार सरकारों को काम भी करना चाहिए, क्योंकि हमारे मंत्री लोग, प्रधानमंत्री लोग, सभी लोग शपथ लेते हैं, तो क्यों शपथ के अनुसार काम नहीं करते हैं? ये पूरी रणनीति जिस प्रकार से 2024 के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में बना था, उसी प्रकार से पूरी की पूरी रणनीति समाजवादी पार्टी की बनी है और इंडिया अलायंस के माध्यम से भी बनी है। चुनाव की जैसे ही घोषणा हो जाएगी, इंडिया अलायंस के नेतृत्व करने वाले लोग बैठेंगे, समूची सीटों पर भी अपना निर्णय लेंगे। किसानों की उपज का सही मूल्य मिले, ये काम एम.एस. स्वामीनाथन जी जो कृषि वैज्ञानिक रहे हैं, उन्होंने एमएसपी की बात की। किसानों के सही उत्पादन का मूल्य मिले, ये बात चौधरी चरण सिंह ने भी कही। ये बात धरतीपुत्र आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह यादव ने भी कही। लेकिन किसानों के ऊपर जो जुर्म और जाति हो रहा है, आप बताओ, इन्होंने 3 बिल दिया किसानों के हित के लिए, लेकिन किसान जो खेतों और खलिहानों में 18 से लेकर के 24 घंटे तक काम करता है, उसकी हालात क्या है? उन्होंने इस बिल को काला कानून कहा और काले कानून को लेकर के जब वो अपने घरों से दिल्ली के चारों तरफ घेर लिया, तो इन्होंने कहा ना कि हम किसानों की दुगनी आय 2022 तक कर दें। क्या किया 2022 तक? इन्होंने किसानों को रास्ते पर बड़ा बड़ा कीला, भाला गाड़ दिया और यहाँ तक कि उस शीत का समय था, पानी की ठंडी ठंडी बौछारों को देकर के 750 किसानों को मौत के घाट उतार दिया। इसलिए एक किसान विरोधी सरकार है। किसानों की लड़ाई में हम लोग उनके साथ हैं, पूरी तरह से समाजवादी पार्टी उनके साथ है। ये चुनाव इंडिया अलायंस का लोकसभा के लिए था। विधानसभा की सीटों पर कहीं कोई मजबूत है, कहीं कोई मजबूत है। फिलहाल ये चीज़ें हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व ये तय करेगा कि कहाँ पर अलायंस रहेगा, कहाँ पर अलायंस नहीं रहेगा। ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसके बारे में बिल्कुल उपचुनाव में है। मांगने का मतलब नहीं होता, मांगने के लिए तो बहुत कुछ लोग मांग लेते हैं, मिलता क्या है? किसान तो बहुत कुछ मांग रहा है, मिल क्या रहा है? गठबंधन राष्ट्रीय नेतृत्व बैठेगा, तय कर लेगा कौन सीट कहाँ पर समाजवादी पार्टी लड़ेगी और कहाँ पर कांग्रेस लड़ेगी। खबर बहराइच से। बहराइच प्रकरण पर भाजपा प्रवक्ता मनीष शुक्ला का बड़ा बयान। बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान कुछ उपद्रवियों ने हमला करके एक श्रद्धालु की हत्या कर दी। सीएम योगी ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्य आरोपी सहित कई लोगों पर मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं। खबर रायबरेली से। पुलिस चौकी से चंद कदमों की दूरी पर शराबियों का तांडव। मूर्ति विसर्जन के बाद मॉडल शॉप पर साथ में पी रहे थे शराब। घंटों सड़क किनारे होता रहा बवाल और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। सदर कोतवाली क्षेत्र के त्रिपुला चौकी के पास स्थित मॉडल शॉप के बाहर का है मामला।
हर घटना के बाद जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेना बीजेपी सरकार के मंत्रियों और नेताओं का स्ट्रगल बन गया है। बहराइच में इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई? सरकार के पास कोई खुफिया इनपुट क्यों नहीं था? आशंका पहले से थी तो उसकी तैयारी क्यों नहीं की गई? तैयारी और कार्रवाई का बखान सिर्फ बयानबाजी और भाषणों में हो रहा है। सच्चाई यह है कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों की जड़ें और भी गहरी हो गई हैं। प्रदेश अपराध की भेंट चढ़ गया है। उत्तर प्रदेश से लोग जा जाकर महाराष्ट्र और मुंबई में हत्याएं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार हर तरफ मोर्चे पर विफल है, चाहे अपराध हो चाहे अपराध का नियंत्रण हो, भ्रष्टाचार हो, पेपर लीक का प्रकरण हो। उत्तर प्रदेश को भाजपा सरकार विनाश के रास्ते पर धकेल चुकी है। इसका एक ही उपाय है कि भाजपा से मुक्ति ही प्रदेश को बचा सकती है। खबर गाजियाबाद जिले से है, जहां पर थाना इंदिरापुरम पर अपनी नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के संबंध में बबलू पर मुकदमा दर्ज कराया था। प्रकरण में अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना इंदिरापुरम पुलिस टीम द्वारा नगर निगम पार्क वसुंधरा गाजियाबाद पर पहुंची तो अभियुक्त बबलू के द्वारा पुलिस टीम को देखकर जान से मारने की नियत से पुलिस टीम पर फायर कर दिया गया, जिसमें पुलिस टीम द्वारा अपना बचाव करते हुए बहादुरी का परिचय देते हुए आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई की गई और आवश्यक बल का प्रयोग करते हुए फायर किया गया, जिससे अभियुक्त घायल होकर नीचे गिर गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया है। उक्त संबंध में श्री स्वतंत्र कुमार सिंह, सहायक पुलिस आयुक्त इंदिरापुरम ने अपनी बात कही। खबर झांसी जिले से है। बांध में नहाने गए 2 युवक बांध के पानी में डूबे। गोताखोरों की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों युवकों के शवों को किया बरामद। खबर झांसी के लहचूरा थाना क्षेत्र के लहचूरा बांध से है, जहां आज नहाने गए 2 युवक अचानक बांध के पानी में डूब गए, जिसके बाद वहां पर मौजूद लोगों ने डूबते हुए युवकों को देखा और बचाने की कोशिश भी की। वहीं घटना की सूचना लहचूरा पुलिस को दे दी गई है। मौके पर पहुंची पुलिस और गोताखोरों की टीम डूबे हुए युवकों के शवों को काफी मशक्कत के बाद बरामद करने में कामयाब हुई। बांध में डूबे दोनों युवक आपस में रिश्तेदार बताए जा रहे हैं, जहां ग्रामीणों के अलावा भारी पुलिस बल और गोताखोरों की टीम ने बांध में डूबे दोनों युवकों के शवों को बरामद कर लिया है। वहीं पुलिस ने दोनों के शवों को काबू में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। खबर इटावा जिले से है। कल भिंड से इटावा आ रही ट्रेन में युवती को बेहोश कर अगवा किया गया। आरोपियों ने अगवा कर पीड़िता को एक कमरे में रखा। पीड़ित को बकेवर क्षेत्र में हाईवे किनारे फेंक कर आरोपी हुए फरार। पीड़िता के मुताबिक होश आने पर 3 युवक कमरे में थे, जो बाद में गाड़ी में बिठाकर बेसुध हालत में फेंक कर निकल गए। कल रात बकेवर थाने में की गई FIR दर्ज। 24 घंटे बीत जाने के बाद भी पीड़ित का नहीं किया गया मेडिकल। GRP पुलिस पल्ला झाड़ने में लगी। बड़ी वारदात का अंदेशा, लेकिन अभी तक पीड़िता का नहीं किया गया मेडिकल। बकेवर में FIR दर्ज कर ली गई है तथा GRP को आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित कर दी गई है। खबर लखनऊ से। लखनऊ में अमन गौतम की पुलिस हिरासत में मौत का मामला। अमन की मौत ने पकड़ा राजनीतिक रंग। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय पहुंचे अमन गौतम के घर। अमन गौतम के परिवार वालों से मुलाकात करने पहुंचे अजय राय। पुलिस हिरासत में हुई थी अमन गौतम की मौत। संभाल के बात कर रहे हैं, तुमसे कह रहे किनारे हो जाओ, बीच में हो, तुम हमसे कह रहे हो किनारे होके बनाओ। होश में ही कर रहा है यार, ज्यादा ना बोलो तो उसको समझाए ना। खबर हमीरपुर जिले से। बंद कमरे में मिला अधेड़ का शव। सड़ी गली हालत में मिला अधेड़ का शव। बंद पड़े कमरे में बदबू आने पर स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी सूचना। युवक की हत्या किए जाने की आशंका। कई दिन पुराना बताया जा रहा है शव। किराए के मकान में रहते थे पति पत्नी। पत्नी पिछले कई दिनों से है लापता। जनपद के सुमेरपुर थाना क्षेत्र का है मामला। सर, एक मकान से एक शव बरामद हुआ है, व्यक्तिगत क्या है पूरा मामला? आज थाना सुमेरपुर क्षेत्र में बाबू विश्वकर्मा नामक व्यक्ति, उम्र करीब 40 वर्ष, जो किराए के मकान पे थाना सुमेरपुर क्षेत्र में रहते थे, उनका मृत शरीर उनके कमरे से बरामद किया गया। मौके पे थाना स्थानीय पुलिस फील्ड यूनिट की टीमें मौजूद हैं तथा मृत्यु का असली कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम तथा पंचायतनामा की प्रक्रिया की जाएगी। उनके परिजनों से संपर्क किया जा रहा है और उसके उपरांत अन्य वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
खबर कानपुर जिले से। नेशनल हाईवे 2 पर हुआ भीषण एक्सीडेंट। आगे चल रहे डाला के अचानक ब्रेक मारने से कार डाला ट्रक में घुसी। पीछे से आ रहे ट्रक ने भी कार को रौंदा। कार सवार 5 लोगों की हुई मौत। मौके पर पहुंची पुलिस। चारों छात्र PSIT कॉलेज के बताए जा रहे हैं। कानपुर के पनकी थाना क्षेत्र के भौती हाईवे के ऊपर की है घटना। किस तरीके से हुआ, क्या है? पनकी थाना क्षेत्र में भौती है, इसलिए ये पुल के ऊपर ही एक डंपर पहले से खड़ा था, बिगड़ा हुआ था। उसमें PSIT के बच्चे थे, वो गाड़ी में अल्टो गाड़ी में बैठे हुए थे और ड्राइवर कार से निकलना था। पीछे लगता ही जैसे ही वो समझ नहीं पाई गाड़ी खड़ी है, वो उसमें आके भिड़े। मतलब पीछे से एक और हाईवे है, वो आके और पीछे से धक्का मारा। कार में कितने लोग थे, कितने लोगों की मौत हुई है? इसमें कुल 5 लोगों की डेथ हुई है। इसमें 4 PSIT के बच्चे हैं, 2 बच्चियाँ हैं, 2 बच्चे हैं और एक ड्राइवर है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हाजिर होते हैं अगले बुलेटिन में कुछ और खबरों के साथ।